आज की क्लास में हम नागार्जुन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता पढ़ेंगे और कविता का शीर्षक क्या है? कालिदास। कालिदास का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है ना? कालिदास संस्कृत के एक बहुत ही महान कवि और नाटककार भी थे, ठीक है ना? और मूल रूप से उन्होंने भारतीय दर्शन और भारतीय जीवन पद्धति और जो पौराणिक पात्र हैं उन पात्रों को आधार बनाकर एक से एक महान रचनाएं प्रस्तुत की। अब सवाल ये है कि नागार्जुन ने अपनी कविता का शीर्षक कालिदास क्यों चुना, या कालिदास पे वो कविताएं क्यों लिख रहे हैं, ठीक है? तो इसे जब हम समझ लेंगे तो कविता को समझना हमें आसान हो जाएगा, ठीक है? दरअसल नागार्जुन कालिदास के बहाने कविता की रचना प्रक्रिया पे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है? कारण क्या है कि कोई भी कवि, नाटककार या कहानीकार जब कोई रचना करता है किसी कविता की, किसी नाटक की, तो उसमें जो पात्र होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं का कवि, रचनाकार इतना जीवंत और मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करता है कि ऐसा लगता है कि उन पात्रों के माध्यम से रचनाकार स्वयं ही वहां मौजूद है और स्वयं ही जी रहा है, स्वयं भोगता भी है और स्वयं उसको जी भी रहा है। और जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि अपनी प्रत्येक रचना में रचनाकार प्रकारांतर से अपने पात्रों के माध्यम से मौजूद होता है। वो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब हम ईदगाह कहानी पढ़ते हैं तो उस हामिद से हम जुड़ाव महसूस करते हैं कि नहीं? करते हैं ना? तो जब बतौर पाठक जब हम उस हामिद से जुड़ाव महसूस करते हैं तो सोचिए लिखने वाले ने किस तरह से उससे जुड़ाव महसूस किया होगा। यानी कि ऐसा लगता है कि प्रेमचंद खुद ही हामिद थे, खुद ही भोगता थे उस घटना के, तभी उनके वर्णन में इतनी जीवंतता और इतनी सजीवता आ सकी है। आई बात समझ में? कालिदास को ही क्यों चुना? इसका कारण यह है कि कालिदास अपनी रचनाओं में जिन घटनाओं का, जिन दृश्यों का, जिन प्रसंगों का वर्णन करते हैं, वो प्रसंग इतने मार्मिक, इतने जीवंत और इतने हृदयग्राही होते हैं कि आश्चर्य होता है। इसलिए बार बार अपनी कविताओं में कहते हैं, कालिदास सच सच बतलाना, तुम सच बताओ कि वो पात्र था या खुद तुम ही थे। इतनी गहराई से प्रवेश करते हैं उस दृश्य में, उस चित्र में, उस संवेदना में कि पढ़ने वाले को हैरानी होती है। यह है परकाया प्रवेश। ऐसा लगता है कि जो पात्र का दुख है, जो सुख है, जो घटना है, वह स्वयं कवि का सुख और दुख है। कवि स्वयं उसको जी रहा है। इसलिए इस कविता में बार बार नागार्जुन पूछते हैं, कालिदास सच सच बतलाना, ठीक है? इस कविता में कुल 3 परिच्छेद हैं, ठीक है ना? प्रत्येक परिच्छेद को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि प्रत्येक परिच्छेद में जो बात आई है वह कालिदास की किस रचना का संदर्भ लेकर के आई है। पहला परिच्छेद है, ठीक है, या पहला पैराग्राफ आप जिसको कह लें, ठीक है ना, वह कालिदास की रचना रघुवंश महाकाव्यम के प्रसंग से उसका संबंध है, ठीक है? उस परिच्छेद को पढ़ने से, उस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले हमें रघुवंश महाकाव्यम की उस घटना या उस कहानी को समझना चाहिए जिससे यह कविता जुड़ी हुई है, या यह पैराग्राफ या यह परिच्छेद जुड़ा हुआ है, ठीक है? रघुवंश महाकाव्य में एक राजा हुए, उस राजा का नाम था अज, महाराजा हुए। क्या नाम था उनका? अज। उनको अपनी पत्नी इंदुमती से बहुत प्रेम था, ठीक है? बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी इंदुमती से। लेकिन जब इंदुमती की मृत्यु हो जाती है, जब इंदुमती मर जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि राजा अज के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है। बहुत विह्वल हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। और उस दृश्य का वर्णन कालिदास ने अपनी रचना किसमें किया है? रघुवंश महाकाव्यम में, कि जब अपनी पत्नी इंदुमती की मृत्यु पे शोक विह्वल होकर राजा अज जब बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, एकदम से ऐसा लगता है कि करुणा की, दुखों की बाढ़ सी आ गई है। तो उस प्रसंग का वर्णन कहाँ करते हैं कालिदास? रघुवंश महाकाव्य में करते हैं। और उसी प्रसंग को हिस्सा बनाकर नागार्जुन इस परिच्छेद में उस संदर्भ का वर्णन कर रहे हैं। आगे बात समझ में स्पष्ट है। और क्या कहा? अब कविता पे आते हैं। कालिदास
संबोधन है। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना कि इंदुमती की मृत्यु के प्रसंग में जिस तरह से राजा अज करुण विलाप कर रहा है, उस मार्मिक प्रसंग में ऐसा लग रहा है कि राजा अज नहीं स्वयं तुम रो रहे हो। सच सच बतलाना, आई बात समझ में? यानी कि वह प्रसंग, वह रचना इतनी जीवंत है, इतनी मार्मिक है, इतनी हृदय स्पर्शी है कि नागार्जुन को क्या होता है? आश्चर्य होता है। हमें जब आश्चर्य होता है तो हम पूछते हैं सच बोलो, है ना? हैरानी होती है ना हमें, सच बताओ, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ठीक है। इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया तुम रोए थे। बताओ कालिदास। और जो बात मैं पहले कह रहा हूं कि रचनाकार किसी दृश्य या घटना का चित्रण करते हुए इतनी गहराई से उसमें प्रविष्ट कर जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि वहां पात्र है या रचनाकार स्वयं मौजूद है। आगे बात समझ में? ठीक है। यानी कि ऐसा लगता है कि राजा अज के दुख को स्वयं तुमने अपने हृदय में महसूस किया था, उसके दुख को, उसके शोक को, उसकी पीड़ा को स्वयं तुमने जिया था, इसलिए इतनी जीवंतता, इतना सजीव चित्रण उस वर्णन में आया है। इसलिए कवि पूछता है नागार्जुन कालिदास से, सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया तुम रोए। स्पष्ट बात? हर एक परिच्छेद कालिदास की अलग अलग रचनाओं से है। जो दूसरा परिच्छेद है कुमार संभव, जो कालिदास की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है, उससे इस दूसरे परिच्छेद का संबंध है। ठीक है। अब उस कहानी को थोड़ा सा बता दूं मैं आप लोगों से। ठीक है। देखिए उसमें क्या हुआ, बहुत भयंकर असुर हुआ, बहुत भयंकर राक्षस हुआ, तारकासुर। सबने आपने सुना होगा। आप सबको वो कहानी मालूम होगी कि तारकासुर ने कैसे देवताओं को बार बार परास्त किया था और देवता उससे त्राहिमाम हो गए थे। तो सारे देवता जो थे इस बात का समाधान खोजने के लिए कि आखिर तारकासुर का समाधान क्या निकाला जाए, ब्रह्मा के पास पहुंचे और भगवान ब्रह्मा से कहा कि महाराज प्रभु आप ही रास्ता सुझाएं। तो ब्रह्मा ने कहा कि भगवान शिव से जो प्राप्त पुत्र होगा, वह पुत्र अगर इस युद्ध में सेनापति बने या इस युद्ध को का नेतृत्व करे, तब आप तारकासुर का वध कर सकते हैं। पर देवताओं के सामने बहुत बड़ी चुनौती। उस समय भगवान शंकर जो थे वो तपस्या में लीन थे। ठीक है। तो क्या करें? सब देवताओं ने मिलकर के एक योजना बनाई। योजना ये बनाई कि सौंदर्य के जो देवता हैं कामदेव, ठीक है, वो रूप बदलकर भगवान शंकर के पास पहुंचे। ठीक है। उनकी तपस्या भंग करें, उनके मन में प्रेम, माता पार्वती के लिए प्रेम और स्नेह का भाव उत्पन्न करें, ताकि तपस्या छोड़कर माँ पार्वती से भगवान शंकर मिले और पुत्र की प्राप्ति हो, और वह पुत्र जो हो वह तारकासुर का वध करे। आगे बात समझ में? तो क्या किया, देवताओं ने ये जिम्मेदारी दे दी कामदेव के ऊपर। ठीक है। कामदेव ने कहा ठीक है। कामदेव अपनी पत्नी रति को लेकर के उस स्थान पे पहुंचे जहां भगवान शंकर तपस्या में लीन थे। रूप बदलकर और खूब कामदेव ने, आपने सब इस तरह के प्रसंग सुने होंगे कि कैसे ऋषियों की तपस्याएं भंग करती हैं अप्सराएं और सुंदरियां। तपस्या तो भंग हो गई भगवान शंकर की, लेकिन उन्होंने ये पहचान लिया कि ये कामदेव है। जैसे ही पहचाना, क्रोध से आग बबूला हो गए भगवान शंकर। तीसरी आंख खुल गई उनकी क्रोध के मारे, और जैसे ही उनकी तीसरी आंख खुली, कामदेव वहीं का वहीं जलकर भस्म हो गया, राख हो गया कामदेव जलकर भगवान शंकर के क्रोध से। और जब कामदेव राख हो गया तो जो रति की स्थिति थी, उसकी पत्नी, वो बहुत विह्वल हो गई, बहुत कारुणिक हो गई। जैसा कि पहले प्रसंग में किसकी हो रही है, राजा अज की हो रही है, वह स्थिति किसकी हो गई, रति की हो गई, क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने अपनी पति को जलकर भस्म होते हुए देख रही है। उस प्रसंग को चुना दूसरे परिच्छेद में कि रति का जो दुख था, रति की जो मार्मिकता थी, रति की जो कारुणिकता थी, जो विह्वलता थी, उसका सुंदर चित्रण कुमार संभव में कालिदास ने किया है, और उस प्रसंग पर यह दूसरा परिच्छेद आधारित है। अब कविता पढ़ें। शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला से, देखिए अब सीधे आपको सारी बात समझ में आ रही है। शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला से घृत मिश्रित सूखी समिधासम कामदेव जब भस्म हो गया।
ठीक है। जब भगवान शंकर क्रोधित हुए तो उनकी आंखों से निकली हुई जो महाज्वाला है उसे घृत मिश्रित सूखी समिधासम। घृत मिश्रित सूखी समिधा का मतलब होता है भाई बच्चों कि जब हम हवन करते हैं ना तो हवन सामग्री में हम घी लगाते हैं, धूप, अक्षत, तिल, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कैसे जैसे ही हम उसको आग में डालते हैं वो बहुत तेजी से जल उठता है। तो कामदेव भी वैसे ही जला जैसे हवन में समिधा मतलब हवन सामग्री, घृत मिश्रित हवन सामग्रियां जैसे हवन कुंड में जलती हैं, वैसे ही शिव जी की जब तीसरी आंख खुली तो वैसे ही कामदेव जलकर भस्म हो गया था। कामदेव जब भस्म हो गया, रतिका क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे। प्रश्न किया, दृग मतलब आंख। तो कहा कि जब कामदेव भस्म हुआ तो रति का जो क्रंदन था, जो विलाप था, हृदय को तार तार कर देने वाला जो विलाप था, उस विलाप का जो तुमने वर्णन किया है, ऐसा लगता है कि तुमने अपनी ही आंखें आंसुओं से क्या कर ली है, धो ली है। यानी कि वह विलाप सिर्फ रति का विलाप नहीं है। क्या वह विलाप तुम्हारा तो नहीं है? क्या तुम तो इतनी गहराई से रति के हृदय में, रति के हृदय में तो नहीं पहुंच गए जिसने इतना मार्मिक चित्रण किया है कि ऐसा लग रहा है कि रति नहीं स्वयं तुम वहां पे उपस्थित हो। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। वह जो क्रंदन है, वह जो पीड़ा है, वह इतनी जीवंतता लिए हुए है कि आश्चर्य होता है नागार्जुन को। और वह फिर पूछता है कि कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए। आगे बात समझ में स्पष्ट है? चलिए अब तीसरा परिच्छेद और फिर एक नई कहानी। ठीक है, जो तीसरा परिच्छेद है वह कालिदास की रचना मेघदूतम से उसका संबंध है। ठीक है, और इसकी भी कहानी है। तो पहले कहानी सुन लें। मेघदूत में यक्ष, यक्ष कहते हैं देवताओं की एक योनि को, देवता का एक रूप मान लीजिए। मेघदूत में यक्ष जो है, ठीक है ना, उसकी विरह कहानी है। अपनी प्रेमिका से वह कैसे बिछड़ जाता है और बादलों को दूत, मेघदूतम, बादलों को दूत बनाकर अपने प्रेम का संदेश अपनी प्रेमिका तक पहुंचाना चाहता है। तो हुआ क्या था, जो यक्ष था वह हमेशा अपनी प्रेमिका की यादों में, प्रेमिका की स्मृतियों में ही खोया रहता था। उसके सिवा उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तो क्या हुआ, इस कारण से कुबेर की सेवा में उससे चूक हो गई। जब उससे चूक हो गई तो कुबेर नाराज हो गए। धन के देवता कहे जाते हैं कुबेर। और उन्होंने कहा कि तुम अभी से अभी यहां से चले जाओ देवलोक से और पृथ्वी लोक पर जाकर 1 साल का समय बिताओ। तुम्हें उसके लिए वही सजा थी, यक्ष को आना पड़ा। और यक्ष जब पृथ्वी लोक पर आता है तब अपनी प्रेमिका को वह कैसे याद करता है और अपनी प्रेमिका के लिए कैसे संदेश बादलों के माध्यम से भेजता है, इस प्रसंग का वर्णन है। आई बात समझ में? चलिए अब कविता पढ़ें। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े जब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके द्वारा ही संदेशा उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। स्पष्ट है? जब यक्ष धरती पर आता है और वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, वर्षा ऋतु है, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, आषाढ़ मतलब बरसात का जो महीना होता है, जो पहली बारिश होती है, उस पहली बारिश में धरती कोमलता से, स्निग्धता से भर जाती है। उस बरसात के मौसम में यक्ष को अपनी प्रेमिका की याद आ रही है। और आप सब जानते हैं कि कई सारी कविताओं में, प्रसंगों में आपने देखा होगा कि वर्षा और सावन का जो ऋतु है, उस ऋतु को प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलन का सबसे सुंदर समय माना गया है। उस बारिश की ऋतु में वह अपनी प्रेमिका से दूर है तो कहता है, देख गगन में श्याम घन घटा और आसमान में काले काले बादल छाए हैं, विधुर यक्ष का मन जब उठना, अपनी पत्नी से बिछड़े हुए यक्ष का मन उचट जाता है इस दृश्य को देखकर कि काश मैं अपनी प्रेमिका के पास होता।
काश मैं उससे मिल पाता। और तब क्या किया उसने, खड़े खड़े जब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुभग शिखर पर, वह चित्रकूट पर्वत पे पहुंचता है और वहां के शिखरों पर हाथ जोड़ता है बादलों से। क्यों? क्योंकि वह अपनी प्रियतमा को उन बादलों से, मेघों से क्या करना चाहता है, संदेश भेजना चाहता है। उस बेचारे ने भेजा था जिनके द्वारा ही संदेशा उन पुष्करावर्त मेघों का। पुष्करावर्त मेघ मतलब जिन्होंने आसमानों को ढक लिया है पूरी तरह से, ठीक है, और उड़ रहे हैं, जो उड़ते हुए, जो आसमान को ढके हुए जो बादल हैं, उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना। ऐसा लगता है कि जो संदेश यक्ष मेघों के माध्यम से पहुंचाता है अपनी प्रेमिका तक, ऐसा लगता है कि वो संदेश पहुंचाने वाले मेघ नहीं, कौन है, सिर्फ आप हैं, वो तुम ही हो कालिदास। क्योंकि उन मेघों के माध्यम से जो संदेश, जो विह्वलता, जो बेचैनी, जो प्रेम की उत्कटता, जो उत्कट प्रेम है, उसका इतना विह्वल, इतना मार्मिक, इतना सुंदर और जीवंत चित्रण कालिदास ने मेघदूतम में रचा है कि कवि नागार्जुन को आश्चर्य होता है और कहता है कि उन मेघों के साथ उड़कर संदेश पहुंचाने वाले सिर्फ वो मेघ ही नहीं थे, ऐसा लगता है कि आप भी थे। इसलिए कालिदास सच सच बतलाना। और आगे कहा, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो। दूसरे की पीड़ा से, दूसरे की पीड़ा यहाँ पे किसकी पीड़ा है, यक्ष की पीड़ा। यक्ष की पीड़ा से ऐसा लगता है कि तुम रोम रोम तक आप प्लावित हो गए हो। यक्ष जो पीड़ा अपनी प्रेमिका से विरह में महसूस कर रहा है, वह पीड़ा तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी रचनाओं में इतनी गहराई से, इतनी जीवंतता से व्याप्त है कि आश्चर्य होता है। कवि, अमल धवलगिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे। और जब बादल उड़ते हैं संदेश लेकर के, ठीक है, तो वो विश्राम भी करते हैं, है ना, बर्फ से लदी चोटियों पे विश्राम करते हैं, उसका भी चित्रण है। तो कहा कि ऐसा लगता है कि थक हार कर, चूर चूर होकर, वो विश्राम उन सिर्फ बादलों का नहीं है, वो विश्राम तुम्हारा भी है। बता दो कालिदास, कब तक तुम सोए थे, कब तक तुम उन चोटियों पे पड़े रहे थे। रोया यक्ष या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। और अंत में फिर कहा कि यक्ष की जो पीड़ा है, यक्ष का जो क्रंदन है, यक्ष का जो रुदन है, ऐसा लगता है कि वह यक्ष नहीं, तुम ही रो रहे हो। हे कवि, इतनी जीवंतता, इतनी मार्मिकता, इतनी सजीवता कहां से लाते हो। ऐसा लगता है कि पात्र स्वयं तुम बन गए हो, तुम ही भोग रहे हो उस पीड़ा को, तुम ही जी रहे हो उस दुख को, इसलिए तो इतना सुंदर लिख पा रहे हो, इसलिए तो इतना अच्छा वर्णन कर पा रहे हो। इसलिए आश्चर्य में फिर पूछता है कालिदास, सच सच बतलाना, रोया यक्ष या तुम रोए थे। यक्ष रोया था या कि तुम रोए थे। कविता खत्म होती है, लेकिन इस कविता का मूल उद्देश्य क्या है। कवि की रचना प्रक्रिया के बारे में, या कालिदास के बहाने नागार्जुन एक कवि की रचना प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं कि कवि स्वयं कैसे उन परिस्थितियों को, उन पात्रों को, उन घटनाओं को जीता है, महसूस करता है, और इतनी गहराई से महसूस करता है कि जो कुछ भी वह रचता है, जो कुछ भी वह लिखता है, उसमें एक जीवंतता आ जाती है, एक सजीवता आ जाती है, एक चित्र उपस्थित हो जाता है, और पढ़ने वाला और सुनने वाला भी साथ साथ उसके एक यात्रा पे निकल पड़ता है। जैसे ये कविता पढ़ते हुए हम स्वयं, हम सबकी आंखों के सामने एक चित्र उपस्थित हो रहा था कि नहीं हो रहा था। तो सोचिए कि लिखने वाला कितनी गहराई से इसे लिख रहा होगा। यही इस कविता का मूल ध्येय है कि वह कवि की रचना प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा है और उसके बारे में बता रहा है कि जीवंत और श्रेष्ठ रचनाएं तभी निकल पाती हैं जब लेखक और रचनाकार स्वयं उन परिस्थितियों और पात्रों में गहराई से डूबता है, और न सिर्फ डूबता है जबकि वह स्वयं ही मौजूद होता है, वहीं अनुभव करता भी है और वहीं प्रस्तुत करता भी है, वहीं अभिव्यक्ति करता भी है। ठीक है, जहां तक कविता की शिल्प की बात है, भाषा सौंदर्य की बात है, तो कविता की भाषा बहुत सहज और प्रवाहपूर्ण है। आवश्यकता अनुसार संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे समिधा, है ना, घृत मिश्रित, ठीक है, और आवश्यकता अनुसार तद्भव शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, यानी कि जैसी परिस्थिति, जैसा दृश्य, वैसे शब्दों का वर्णन कवि ने इसमें किया है। ठीक है, कविता में माधुर्य गुण है, ठीक है,
और दूसरा कि इस कविता में प्रसाद गुण भी मौजूद है। प्रसाद गुण कहते हैं बच्चों कि जब कोई कविता आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ ही उसका अर्थ आपकी आंखों के सामने स्पष्ट हो जाता है, उसके लिए बहुत श्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आप भूल गलती कविता को लीजिए, सीधे सीधे स्पष्ट नहीं होता है, उसके लिए आपको क्या करना है, श्रम करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्रसाद गुण, कविता सामने आई और उसका अर्थ खुलने लगा, तो इसमें प्रसाद गुण मौजूद है, क्योंकि इसे समझने के लिए पाठक को मानसिक श्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और साथ ही साथ इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार समझते हैं ना, वर्ण की आवृत्ति, जब एक वर्ण की आवृत्ति कविता में बार बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो कुल मिलाकर यह नागार्जुन की एक बहुत ही जीवंत, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हृदयग्राही कविता है। जिस प्रकार नागार्जुन कालिदास से ये पूछ रहे हैं, कालिदास के बारे में ये बयां करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी जीवंतता से उन्होंने उस प्रसंग को लिखा है, वैसे ही हमारे सामने भी ये आश्चर्य होता है कि कितनी जीवंतता से नागार्जुन उस बात को इस छोटी सी कविता में ढाल दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। यही महान और बड़े कवियों की सफलता होती है और यही उनकी पहचान होती है। ठीक है, स्पष्ट है, समझ में आ गया? यस सर।